Hi students. Now, welcome to the part of or the chapter of vectors. Now at that day we had done around 2 and 3 questions, and today we are furthermore going to do 2 questions. उस दिन of course time कम रह गया था, and that's the reason why we had to cut it off. Now today we are going to start with those particular 2 tricky problems जिनमें आपके फिगर्स हैं, and of course आपको एक वेक्टर को दूसरे के फॉर्म में एक्सप्रेस करना पड़ता है, but they are very very simple guys. So let's see. So first diagram, the first question says OABCDE is a regular hexagon. Hexagon means एक ऐसा फिगर जिसके अंदर 6 वर्टाइसेस होंगे, ओके, 6 जॉइनिंग पॉइंट्स होते हैं, 6 साइड्स होते हैं, ऑल द 6 साइड्स आर इक्वल. उसके जो रेडियस होता है उसका रेडियस भी साइड्स के इक्वल होता है. सो लेट मी फर्स्ट ऑफ ऑल ड्रॉ फिगर फॉर यू. सो देयर इज दिस O, देन कम्स this ओके, देन कम्स दिस. कहते तो ये डायग्राम वाला चैप्टर है तो समझ जाओ, नहीं तो हालत वैसे ही टाइट होती है डायग्राम में. गड़बड़ कर दिया क्या? आई डोंट थिंक सो. So this is kind of a regular hexagon. Let us assume that this is a regular hexagon. So O, A, B, C, D and E. So there is this part that is O, A, B, C, D is a regular hexagon. ध्यान रखना ये सारे के सारे sides equal होते हैं. A and B are position vectors. What do you mean by position vectors? जो भी आपका origin से चालू होते हैं और जहां तक ये पॉइंट जाता है उसको रिप्रेजेंट करते हैं. So O, A को हम बोलते हैं A वेक्टर. O से B को हम लोग बोलते हैं B वेक्टर. O से C को हम लोग बोलते हैं, यहीं पर एक सेंटर बना देते हैं इसका, दैट इज द पॉइंट व्हाटएवर, एंड M पॉइंट ले लेते हैं गाइस, कुछ भी ले लो. दिस इज दैट पार्ट. ये वाला जो OC है दिस इज नोन एज C वेक्टर. O से जो पॉइंट D पर आता है दैट इज नोन एज D वेक्टर, and OE जो आता है, so this part is known as E vector. Okay, now so चलते हैं आगे के तरफ में. So I have made this particular diagram. Now what are they saying? They're saying find in terms of A and B, C, D and E. इसका मतलब है आपको गाइस OC, OD और OE फाइंड करना है. क्यों? उन्होंने बोला है आपको इन टर्म्स ऑफ A एंड B, C, D और E वेक्टर भी निकालना है. सो आपको ये OC वाला पार्ट निकालना है, आपको OD वाला पार्ट निकालना है, आपको OE वाला पार्ट निकालना है. और जितने भी आपके जो आंसर आने चाहिए उन सब में A और B ही आना चाहिए, E, D, F वगैरह कुछ नहीं आना चाहिए. ओके, so let's understand first of all. So they are saying, asking me to find out C. So first of all guys, remember according to triangle law, this plus this should be equal to this. OA plus AB should be equal to OB. So यहाँ पर आ जाते हैं, यहीं पर लिख लेता हूँ ताकि उधर पे जगह बच जाएगा. So OA plus AB should be equals to what? That is OB vector. Correct? OA की जगह पर वेक्टर डाल देता हूँ, that is A vector plus AB vector should be equals to what? That is OB vector. So OB vector कितना है मेरे पास में? B vector. और AB vector should be equals to B vector minus A vector. यहाँ पर एक हाइलाइटर बना देता हूँ. आप चाहो तो इक्वेशन नंबर भी बना सकते हो और डाल सकते हो, मतलब जो भी मन करे. ये लो इक्वेशन नंबर भी डाल दिया, दैट इज इक्वेशन नंबर फर्स्ट. ओके, आगे बढ़ते हैं गाइस. अब इन्होंने आपको दे करके रखा है, ये तो मेरे पास में केवल AB निकल करके आया है, बट देन द क्वेश्चन इज मुझे तो AB निकालना ही नहीं था, मुझे तो क्या निकालना था? इन टर्म्स ऑफ C वाला पार्ट निकालना था. तो कैसे निकालूंगा? नाउ गाइस सी दिस वेक्टर प्लस दिस वेक्टर शुड बी इक्वल टू दिस वेक्टर, राइट? सो दैट मींस दैट OB वेक्टर प्लस BC वेक्टर should be equals to what? OC vector. Correct? OB vector plus BC vector should be equals to what? OC vector आ जाएगा आपके पास में according to triangle law. Now the problem is guys, यदि मैं यहाँ पर देखता हूँ तो
OC is my C vector. ओके, BC वाला पार्ट मेरे पास में अभी तक आया नहीं है. So that means that I need to take this and this to give you this. AB है मेरे पास में OC. ओके फाइन. नाउ गाइस, इस केस में आप एक बार देखोगे, ये वेक्टर AB वेक्टर is also going in this direction and OC vector is also going in this direction. Correct? So that means guys, can I write this? OC vector should be equals to what? Twice of, या इसको आपको और सिंप्लीफाई कर देता हूं, OC vector should be equals to OM vector plus MC vector. Yes or no? अरे ये भी रेडियस ही हो गया ना इसका. यदि मान लो मैंने एक सर्कल बनाया circumscribing this part, तो इसका मतलब है ये और ये तो इक्वल ही आएंगे ना, and plus this is also equal to this. So can I write like this, that OC should be equals to AB vector plus AB vector, correct? Or OC vector should be equals to twice of AB vector. क्यों, कोई प्रॉब्लम? Of course नहीं होगा. So guys, or I can write OC vector, OC का मतलब क्या होता है? That means C bar should be equals to twice of what is AB? AB should be equals to B vector minus A vector. Or C vector should be equals to 2B bar minus 2A bar. Now you would be asking, सर आपने ये कैसे लिख दिया? Please understand, यदि आपने एक सर्कल बनाया circumscribing this, रेगुलर हेक्सागन है तो सर्कल बना सकते हो, तो इसका मतलब है MO, MA, MB, MC, MD, ये सारे के सारे क्या हो जाएंगे? रेडियस. और इन अ रेगुलर हेक्सागन द रेडियस एंड द लेंथ ऑफ द साइड इज ऑलवेज इक्वल, और डायरेक्शन तो इक्वल है क्योंकि ये दोनों के दोनों सेम ही डायरेक्शन में जा रहे हैं, सो दे विल बी पैरेलल वेक्टर्स. करेक्ट? दैट्स द रीजन व्हाई. नाउ यदि ये वाला पार्ट भी आ गया तो सी वेक्टर कितना हो गया? 2b बार माइनस 2a बार. इसको भी ऐसे ही छोड़ देते हैं, दैट इज c बार शुड बी इक्वल्स टू 2b बार माइनस 2a बार. तो मेरा आंसर c का तो निकल के आ गया. अब मुझे क्या फाइंड करना है? d. दैट मींस मुझे ये OD वाला पार्ट फाइंड करना है. कैसे करूंगा? थिंक अबाउट इट. OD करने के लिए दैट इज OC बार. OC बार तो आ चुका. सो लेट्स सी. सो OC vector should be equals to, sorry, OC bar, ओके, बल्कि ऐसे ले लेते हैं गाइस इसको, OD बार, करेक्ट, दिस OD बार प्लस DC बार प्लस DC बार should be equals to what? OC bar. Did you understand? So I am taking in the triangle ODC. तो यहां लिख देता हूं. In triangle ODC, OD bar plus DC bar should be equal to OC bar. So that means what is going to happen now? OD bar कितना है? D bar. ये तो फाइंड करना है. तो it should be equals to OC bar क्या था? C bar minus DC bar. Correct? D bar should be equals to C bar minus DC bar. But guys, यदि आप ढंग से देखो, DC is also going in this direction and OA is also going in this direction because it is a regular hexagon. And also DC should be equals to what? OA. यहाँ लिख देता हूँ, because DC bar is equals to OA bar. तो can I put DC की जगह पर OA? तो ये आ जाएगा D bar should be equals to C bar minus DC की जगह पर मैंने पुट कर दिया OA, करेक्ट, और OA की जगह पर कैन आई पुट A, तो ये आ जाएगा मेरे पास में D बार शुड बी इक्वल्स टू C बार माइनस व्हाट? A बार. सो दैट मींस D बार शुड बी इक्वल टू C बार माइनस A बार. बट C बार तो अभी आपने बोला किसके बराबर था? सो आई एम डूइंग इट ओवर हियर. C बार शुड बी इक्वल्स टू 2B माइनस 2A and minus A bar. So C bar should be equals to minus 2A minus A कितना हो जाएगा? So it is going to be 2B bar minus 3A bar.
ये भी आ चुका। तो अब मेरे पास में सी आ चुका, सॉरी डी आ चुका, सी आ चुका, डी आ चुका। अब बस मुझे ई फाइंड करना है। ई कैसे फाइंड करूं गाइस? ई वाला पार्ट आ जाएगा कितना, दैट इज दिस प्लस दिस। सो लेट अस सी। सो ये आ जाएगा मेरे पास में ओ डी बार शुड बी इक्वल्स टू ओ ई बार प्लस ई डी बार, राइट। बट गाइस ई डी बार तो ए बी बार के इक्वल होगा, तो यहां लिख देते हैं बट ई डी बार शुड बी इक्वल्स टू ए बी बार। अब ये क्यों आया? बिकॉज गाइस ई डी इज ऑल्सो गोइंग इन द सेम डायरेक्शन, ए बी इज ऑल्सो गोइंग इन द सेम डायरेक्शन, एंड सिंस इट्स अ रेगुलर हेक्सागन, सो दैट मीन्स दैट व्हाट इज योर ई डी। सो यहां पे वैल्यू पुट करता हूं, ओ डी का मतलब हो जाएगा डी बार शुड बी इक्वल्स टू व्हाट इज योर ओ ई, ओ ई इज ई प्लस व्हाट इज योर ई डी, ई डी शुड बी इक्वल्स टू ए बी। बट ए बी बार की तो हमने वैल्यू निकाली थी, दैट इज बी माइनस ए। सो लेट्स पुट डी बार शुड बी इक्वल्स टू, ई बार कितना आया था, ए बी बार इज बी बार माइनस ए बार। नाउ द इशू इज गाइज हमें तो ई निकालना था, सो ई कैसे निकालूंगा, दैट इज ई बार शुड बी इक्वल्स टू डी बार माइनस ब्रैकेट बी बार माइनस ए बार। इस पूरी टर्म को उठा के एलएचएस में लेकर के आ गया हूं। सो ई बार शुड बी इक्वल्स टू, दैट इज व्हाट इज डी बार, डी बार का आंसर आया था 2b माइनस 3a, 2b बार माइनस 3a बार माइनस b बार एंड प्लस a बार। सो ये मेरे पास में आ चुका है, e बार शुड बी इक्वल्स टू 2b माइनस b इज b bar minus 3a plus a is minus 2a bar. Let's make a highlighter over here. That's all answer आ चुका। It is not that tough guys, वो मेरी राइटिंग बड़ी है, I mean आप तो जानते हैं मेरी राइटिंग कितनी अच्छी है। खैर, so that is how you are going to solve this question. Got it? अब बढ़ते हैं आगे। So let's move on to question number 4th. Same question guys, A B C D E F is a regular hexagon. O नहीं है इस बार। सो पहले हेक्सागन बना लेते हैं गाइस। एक काम करता हूं, हेक्सागन यहां नहीं, ठीक है यही बना लेते हैं। ये ना हेक्सागन मेरे से बनता ही नहीं कभी। लेट्स अज्यूम गाइस, सो दिस इज ए, this is B, this is C, that is D, that is E, and that is F, because that's what they have given it to me. A B C D E F is a regular hexagon. Now इन्होंने बोला है प्रूव करो that AB bar plus AC bar plus AD bar plus AE bar plus AF bar is equal to 6 times of AO bar. तो पहले तो AO bar बना लेते हैं। So let us say suppose this particular जगह पर मेरे पास में क्या बन चुका है, O, ओके। अब इन्होंने मुझे बोला है हर एक लाइन में इनको एक AO चाहिए, 1 2 3 4 5। इन्होंने बोला है दैट मुझे हर एक साइड में AO के बराबर चाहिए। तो यहां से आपको एक हिंट मिल जाती है कि जब भी आप AB बार निकालोगे तो वो AO के टर्म्स में लेकर के आओ, ओके। सो यहां पर मैंने काम किया, मैंने इस O को मैंने इस B से ज्वाइन कर दिया। पहले यहां पर आते हैं, अब देखते हैं क्या होगा। नो इफ आई एम मूविंग ए बी, तो ए बी ये जाएगा कुछ ऐसे, करेक्ट। देन बी ओ कुछ ऐसे, एंड दिस शुड बी इक्वल्स टू व्हाट, ए ओ। सो लेट्स राइट ए बी बार प्लस, या ओ ए बार प्लस ए बी बार भी कर सकते थे हम, एंड दैट शुड बी इक्वल्स टू ओ बी बार। मुझे ओ ए चाहिए था या ए ओ, ओके फाइन, ठीक है। सो दिस विल बी ए बी बार प्लस मैंने कुछ तो गड़बड़ किया है, आई थिंक दिस प्लस दिस होना चाहिए था, तब जाकर के वो ए बी बार पे जाएगा, राइट। So it should be AO bar,
हाँ राइट, अभी आया। सो गाइज दिस विल बी इक्वल्स टू ए ओ बार प्लस ओ बी बार should be equals to what? AB bar. करेक्ट। तो भैया मेरे पास में आ चुका है, दैट इज AB बार शुड बी इक्वल्स टू व्हाट? AO बार प्लस OB बार। ये हो गया। अब बढ़ते हैं आगे गाइस नेक्स्ट पर। अब मुझे AC बार भी चाहिए ऐसे ही। सो AC बार पे आते हैं। सो व्हाट इज AC बार? इसको हटा देता हूं मैं जस्ट टू रिमूव द कंफ्यूजन। अब की बार मुझे चाहिए A से C बार पे मेरा रिजल्टेंट आना चाहिए। ओके, सो नाउ AC बार चाहिए मुझे। ओके, सो AC बार शुड बी इक्वल्स टू AO प्लस OD। ओके ठीक है। सो गाइस इस बार मेरे पास में जो वेक्टर है, मैंने ये वाला ट्राइंगल ले लिया, ट्राइंगल ACD। इन दिस गाइस क्या हो जाएगा? AC बार should be equals to AO plus OD, AO plus OD bar plus DC bar, this plus this, करेक्ट। सो मैंने यहां पर लिखा that AC bar should be equals to what? That is AO plus OD and plus DC बार। ये आ चुका मेरे पास में। अब गाइस AO और OD तो दोनों के दोनों इक्वल होंगे बिकॉज दोनों रेडियस हैं, दोनों शुड बी इक्वल टू द साइड ऑफ दिस पार्ट। सो दैट मींस AO प्लस AO लिख दूं यहां पर, तो ये कितना हो जाएगा? 2AO। तो यहां पर मैंने लिख दिया 2AO बार प्लस DC बार बिकॉज AO शुड बी इक्वल्स टू OD। सो 2AO बार प्लस DC बार शुड बी इक्वल्स टू व्हाट? AC बार। ये भी हो गया। So this is your equation number 1, this is your equation number 2। अब आ जाते हैं गाइस AD की तरफ में, देखते हैं AD क्या होने वाला है। वैसे दो मुझे ये तो OA चाहिए था, अच्छा यहाँ पर तो ऑलरेडी OA आ चुका है, ठीक है। अब मुझे चाहिए AD बार, सो इसको भी हटा देते हैं यहां से। सो दिस इज गोइंग टू बी व्हाट? दैट इज AD बार, करेक्ट। गाइस AD बार तो जस्ट अभी अपन ने किया था, किसके बराबर हो जाएगा? दैट इज ट्वाइस ऑफ AO बार। यदि आप ऐड करोगे तो यही देख लो, 2 3 4 एंड 5 तो आ ही चुका। तो ये हो गया मेरे पास में इक्वेशन नंबर 3। ओके, सो 2 3 4 एंड 5। नाउ आगे आ जाते हैं फोर्थ इक्वेशन पे। AD बार के बाद में क्या है मेरे पास में? AE बार। सो व्हाट इज गाइस AE बार? अब यदि आपको AE बार लेना होगा तो इस कंडीशन में आप क्या करोगे? लेट्स ज्वाइन दिस, OE को ज्वाइन कर दिया एंड AE चाहिए। सो अब यदि मैंने ये ट्राइंगल ले लिया, सो दैट मींस OE OA के इक्वल है। ओके, सो दिस इज गोइंग टू बी दिस प्लस दिस एंड शुड बी इक्वल्स टू OE। सो दैट मींस ये आ चुका मेरे पास में AO बार प्लस OE बार, दिस बार प्लस दिस बार शुड बी इक्वल्स टू व्हाट? AE बार, करेक्ट। सो दैट मींस AO नाउ आई हैड टेकन, बिकॉज वो दोनों के दोनों सेम वेक्टर थे, that means twice of AO, so twice of AO should be equals to AD हो गया। now AO plus OE should be equals to AE बार। ओके, लेट इट बी, बाद में देखते हैं क्या होने वाला है। so AO बार plus OE बार should be equals to AE बार। so AO बार plus OE बार should be equals to AE बार। ओके, आगे बढ़ते हैं। AE बार के बाद में लास्ट में क्या बचा है? अब AF बार ले लेते हैं। सो व्हाट इज योर AF बार नाउ? सो AF बार यदि मैंने लिया तो इसको हटाता हूं और इसको इससे ज्वाइन कर देते हैं। सो दैट मींस AF बार शुड बी इक्वल्स टू व्हाट? दिस प्लस दिस। सो दैट मींस ये हो जाएगा AO बार प्लस OF बार।
सो AO बार प्लस OF बार शुड बी इक्वल्स टू व्हाट, AF बार। ये सारी की सारी इक्वेशंस आ चुकी है, सबको ऐड कर देते हैं। सो एडिंग ऑल ऑफ द इक्वेशन नंबर 1 2 3 4 5, एडिंग इक्वेशन 1 2 5, तो क्या हो जाएगा, AB प्लस AC प्लस AD प्लस AE प्लस AF। तो ये लिख देता हूं, AB बार प्लस AC बार प्लस AD बार प्लस AE बार प्लस AF बार। 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, ओके। एंड दिस शुड बी इक्वल टू, लेट ऐड एवरीथिंग। तो कितना हो चुका है, AO प्लस AO is 2AO plus 2AO is 4AO, 4AO plus 2AO is 6AO plus AO is 7AO बार। डोंट वरी, कुछ ना कुछ कैंसिल हो जाएगा। 7AO बार प्लस OF बार प्लस OE बार, यहां पर कुछ था ही नहीं, प्लस DC बार, राइट। ओके, प्लस DC बार, देन कम्स प्लस OB बार, प्लस OB बार, ओके। सो नाउ इट शुड बी इक्वल्स टू, यहां पर 7AO है, इसको तो ऐसे ही छोड़ देते हैं, 7AO बार। नाउ यहां पर है OF OE DC एंड OB, OF OE। अब एक बार चेक करो व्हाट इज OF, सबको ज्वाइन कर देते हैं। सो दिस इज योर OF, देन कम्स OE, दिस इज योर OE, देन कम्स योर DC, ये रहा आपके पास में DC बार, एंड देन कम्स OB। ना यदि आप ढंग से देखोगे तो OE बार इस डायरेक्शन में जा रहा है एंड OB बार उल्टे डायरेक्शन में जा रहा है। सो कैन आई कैंसिल दिस? सो ऑफ कोर्स OE बार एंड OB बार तो कैंसिल हो जाएगा। तो 7AO बार प्लस OF बार प्लस OE बार एंड OB बार कैंसिल। सो OE बार प्लस DC बार एंड माइनस OE बार लिख देता हूं OB बार की जगह पर, बिकॉज OB बार शुड बी इक्वल्स टू माइनस OE बार। आप उल्टा भी लिख सकते हो, माइनस OB बार शुड बी इक्वल्स टू OE बार। क्यों? बिकॉज दोनों के दोनों वेक्टर्स ऑपोजिट डायरेक्शन में कैंसिल हो जाएंगे। सो अब मेरे पास में क्या बच रहा है, नाउ दिस टाइम इट्स रिमेनिंग एज 7AO बार प्लस OF बार प्लस DC बार, करेक्ट। सो अब मेरे पास में बच रहा है 7AO बार प्लस OF बार प्लस DC बार, बिकॉज ये दोनों की दोनों टर्म्स तो क्या हो गई हैं, कैंसिल हो चुके हैं। अब देखना है OF और DC को क्या करेंगे। सो OF ये है और DC ये रहा मेरे पास में। सो लेट्स सी व्हाट कैन वी डू, व्हाट कैन वी डू। ओके ओके ओके, यदि मैंने OF बार को लिया तो DC बार, यदि मैंने इसको भी ज्वाइन किया तो ये हो जाएगा OF का उल्टा, दिस विल बी माइनस OF बार, करेक्ट। और इसके अंदर आ जाएगा OD बार विच इज AO बार, आ गया आंसर। सो गाइस यहां पर मैंने आपके पास में 7AO बार ही लिखा हुआ है, OF बार को मैं OF बार ही रहने दे रहा हूं। कैन आई राइट DC बार के जगह पर, क्या मैं उसको ऐसे लिख सकता हूं, दैट इज DO बार प्लस OC बार। DC बार को मैंने लिख दिया DO बार प्लस OF बार, तो मैंने लिख दिया है इसको DO बार प्लस OC बार। DC कैन बी रिटन एज DO बार प्लस OC बार, करेक्ट करेक्ट। यहां पर इसको OC लिख देता हूं, राइट। बट गाइस प्रॉब्लम इज, ये जो आपके पास में जो OC है ये नेगेटिव ऑफ OF है, करेक्ट। सो इसका मतलब कहना है राइट OC की जगह पर क्या
as negative of OF, right? So that means that this particular minus OF bar and plus OF bar will be cancelled. So क्या बचेगा मेरे पास में 7AO bar and then बचा क्या plus DO bar. अब गाइस यदि आप खुद देखोगे AO bar का एग्जैक्टली ऑपोजिट है DO bar, तो इसका मतलब है DO bar को क्या मैं लिख सकता हूं माइनस AO bar. So लिख दिया और it should be equals to 7 AO bar माइनस AO बार. गाइस ऑफ कोर्स आपको रीजन लिखना पड़ेगा यहाँ पर, तो यहाँ पर आंसर कितना आ जाएगा 6 ऑफ AO बार एंड हेंस दिस विल बी प्रूव्ड. ओके, सो गाइस टुमारो वी हैव ऑफ कोर्स ये दोनों के दोनों सबसे बड़े क्वेश्चंस थे. दैट्स द रीजन व्हाई इट टुक सो मच अमाउंट ऑफ टाइम. अब इससे भी इसको छोटा कर सकते हो. अपन ने एक जगह पर यहाँ पर हम लोगों ने इसको डीसी वाला पार्ट ले लिया था. आप चाहते तो ओ से भी ज्वाइन करते तो ऑफकोर्स आंसर जल्दी आ जाता, मतलब 2 स्टेप बच जाते थे. बट यू कैन सॉल्व इट एनी वे, आई मीन इन एनी वे, जो भी आपको रास्ता सही लगता है आप उससे प्रूव कर दो. ओके, सो विल मीट यू टुमारो विद फर्दर मोर अराउंड 5 and 6 क्वेश्चंस. तो कल हम लोग 100% ये वाला एक्सरसाइज कंप्लीट कर लेंगे एज वेल एज द नेक्स्ट वन ऑल्सो. थैंक यू गाइस सो मच. एंजॉय, चिल, रिलैक्स, बाय, टेक केयर.